नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अधिक मास चल रहा है और इस मास में पद्मिनी एकादशी आती है और ये एकादशी कितनी सुंदर है कि आपके तमाम मनोकामनाओं को ये पूरा कर सकती है। और इसका महत्व हम कैसे समझ सकते हैं, क्यों ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ये तमाम बातें आज हम पंडित जी से समझेंगे। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, एकादशी के उपवास में केवल जल और फल का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक संभव है जल और फल का सेवन करें। किसी भी प्रकार के अनाज के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आप उपवास रखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उपवास में जो फलाहारी अनाज भी होते हैं, इस तरह के अनाज का प्रयोग भी ना करें। शामक के चावल, ये सब प्रयोग मत करिए। केवल जल और फल का प्रयोग करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 29 जुलाई का क्या है पंचांग, अब ये जान लेंगे पंडित जी से। दिनांक 29 जुलाई 2023, दिन शनिवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, दोपहर 1:05 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, रात के 11:35 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 11:35 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गाय का घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम पद्मिनी एकादशी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस एकादशी के महत्व को समझ लेते हैं। तो पंडित जी, वैसे ही एकादशी इतनी पावन तिथि है और उसमें भी पद्मिनी एकादशी कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाए? जी देखिए, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। नारायण का नाम, उनके गुण इस मास में शामिल हैं। और जब इस पवित्र मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है तो उसे हम कहते हैं पद्मिनी एकादशी। अधिक मास कभी भी पड़े, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी होती है और ये बहुत ज़्यादा पवित्र है। क्या महत्व है इसका? देखिए, वर्ष में वैसे तो कुल 24 एकादशियाँ होती हैं। 12 महीने वर्ष के होते हैं हिंदू पंचांग में, उसमें 24 एकादशी होती है। लेकिन जिस साल में अधिक मास पड़ता है उस साल में 2 एकादशी की संख्या बढ़ जाती है। तो इस बार अधिक मास होने की वजह से 24 नहीं बल्कि कुल 26 एकादशी होंगी। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इसका पालन करने से यज्ञ करने का, व्रत करने का और तपस्या करने का फल मिलता है। साथ ही साथ जब आप पद्मिनी एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं तो आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति भी अवश्य होती है। पद्मिनी एकादशी पर आपको बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन एक तो साधना का शुभ फल आपको पद्मिनी एकादशी से मिल सकता है और दूसरे नंबर पर संतान प्राप्ति की जो कामनाएं हैं वो कामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस बार पद्मिनी एकादशी का जो अवसर है वो 29 जुलाई को है। इसके हिसाब से इसका पालन करना चाहिए।
तो अधिक मास में ये सुंदर दिन आता है पद्मिनी एकादशी का, और इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। आगे भी इसके महत्व के बारे में जानेंगे। फिलहाल दैनिक राशिफल का रुख कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, सेहत में लापरवाही मत करिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा, किसी बड़े बुजुर्ग की बात से और सलाह से सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का आपको लाभ होगा, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की। तो पंडित जी ने इसका महत्व बता दिया है हमें, लेकिन अगर इस दिन पूजा पाठ की जाए तो इसका विधान क्या होगा, क्या क्या करना होगा, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। अधिक मास की पवित्र एकादशी पद्मिनी एकादशी है। इस दिन किसकी पूजा की जाएगी और कैसे की जाएगी वो भी जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी पर प्रातःकाल कोशिश करें सुबह 12 बजे के पहले आप स्नान करके संकल्प लीजिए कि मैं आज एकादशी का उपवास रखूंगा या रखूंगी और मेरी ये मनोकामना है जो प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। दिन भर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करिएगा। रात में 4 पहर की पूजा की जाएगी नारायण की। इस एकादशी पर 4 पहर की पूजा होगी भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की। पहले पहर में भगवान की पूजा होगी नारियल से, दूसरे पहर में पूजा होगी बेल से, तीसरे पहर में पूजा होगी सीताफल से और चौथे पहर में पूजा होगी नारंगी और सुपारी से। तो जब आप 4 पहर की पूजा करते हैं पद्मिनी एकादशी पर तो आप कोई भी अपनी जेन्युइन मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। और अगले दिन पद्मिनी एकादशी का जब आप व्रत रखते हैं तो अगले दिन सुबह के समय फिर से भगवान की पूजा करिए, निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करिए और प्रभु से कृपा की प्रार्थना करिए। आपका व्रत सफल होगा, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। जी हाँ, तो नारायण और शिव दोनों का एक साथ आशीर्वाद मिल जाए तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। यही मौका पद्मिनी एकादशी आपके लिए लेकर आ रहा है। इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी।
कर्क राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आगे हम इस पर चर्चा करें, उसके पहले आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो कहां से हम तक आया है आज शो में पहला सवाल, ये हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अरुण जी ने लिखा है। अरुण शर्मा जी हमें बुलंदशहर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1962, 1962। जन्म का समय है शाम के लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। अरुण जी कह रहे हैं कि मैं कर्जों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हालांकि मेरा काम ठीक चल रहा है, लेकिन बार बार मुझे कर्जे लेने पड़ते हैं। कर्ज से छुटकारा पूरी तरह से कब मिल पाएगा और कर्ज मुक्ति के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? अरुण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के अप्रैल तक आप कर्ज को बहुत हद तक कम कर पाएंगे। कर्ज से बहुत हद तक छुटकारा पा सकेंगे और उसके बाद का जो बाकी जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा कर्जे नहीं रहेंगे। हाँ, मंगल की जो स्थिति है कुंडली में वो इस प्रकार की जरूर है कि थोड़े बहुत मिनिमम कर्जे आगे रह सकते हैं। अभी आपको कर्जों से छुटकारा मिले और आपका व्यापार, आपका काम बेहतर चले, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक मोती बनवा के आप पहने और रोज सुबह शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगला प्रश्न हमें शशि कला श्रीवास्तव जी ने लिखा है। भोपाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1970, 1970। जन्म का समय है रात के 10:42। जन्म स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश और मेल लिखती हैं भोपाल से। शशि कला जी लिख रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बेवजह का क्रोध आता है,
बेवजह का चिड़चिड़ापन और तनाव पैदा होता है, इसको दूर करने के लिए मैं क्या उपाय करूं? शशिकला जी, चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति की वजह से इस तरह की समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। अगर चंद्रमा के पक्ष को बेहतर कर दिया जाए तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ऐसा निरंतर आप करते जाएं तो इससे आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी नवंबर 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना जरूर बन रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से पद्मिनी एकादशी पर चर्चा करते हैं। और पंडित जी ने जैसा कि आपको बताया कि इस दिन संतान प्राप्ति के अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। तो अगर आपकी भी यही इच्छा है कि उत्तम संतान की प्राप्ति आपको हो, क्या प्रयोग पद्मिनी एकादशी के दिन करना चाहिए पंडित जी? अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम एफर्ट्स के बावजूद, तो पद्मिनी एकादशी पर ऐसा क्या प्रयोग करें, ऐसा क्या उपाय करें जिससे संतान की प्राप्ति आसानी से हो सके? पति पत्नी एक साथ पद्मिनी एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। भगवान को पीले फूल और पीला फल अर्पित करेंगे। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव होगा आप जप करिएगा। और इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। जो आपने पीला फल भगवान को अर्पित किया था, उसे पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। छोटा सा उपाय है, पद्मिनी एकादशी पर रात के समय किया जाए। उपाय ज्यादा प्रभावशाली होगा, ज्यादा असरदार होगा। और अगर कुंडली में संतान होने में किसी शाप की वजह से बाधा आ रही है, जैसे बड़े सारे शाप होते हैं, सर्प शाप भी उनमें से एक है, जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, तो पद्मिनी एकादशी पर आप मध्य रात्रि में गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। और ये पाठ करने से किसी भी तरह की बाधा को और किसी भी तरह के शाप को दूर किया जा सकता है। तो ये था वो आसान तरीका जिससे आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, सेहत बेहतर होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी। छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिए। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले पद्मिनी एकादशी को लेकर और भी जानकारी पंडित जी से हासिल करते हैं। तो पंडित जी, अगर कई लोग ऐसा चाहते हैं ना, एकादशी को खास तौर पे कहा जाता है अगर आप व्रत करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है और तपस्या की जैसा फल मिलता है। तो अगर वाकई किसी की ऐसी इच्छा हो कि उसका पाप नाश हो जाए, तपस्या की फल की प्राप्ति के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस दिन? देखिए, एकादशी किसी भी महीने की हो, अधिक मास की हो या सामान्य वर्ष की हो, आप एकादशी पर पूजा उपासना करके, व्रत उपवास रख के, साधना करके आप अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। और पद्मिनी एकादशी तो वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो पाप नाश के लिए और तपस्या के फल प्राप्ति के लिए क्या करें? रात में पूजा की व्यवस्था करिएगा। मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाइएगा। इसके बाद भगवत गीता का पाठ करिएगा। पूरी गीता तो पढ़ना संभव शायद नहीं होगा, तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। और इसके बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करिएगा। देखिए, जितने भाव से आप प्रभु को पुकारेंगे, जितने भाव से आप प्रभु के निकट जाने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपका पाप नष्ट होगा। कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, भगवान के पास कैसे जाऊं। देखिए, बच्चा कितना भी गंदा क्यों ना हो, नाले में गिरा हुआ हो, धूल में लिपटा हुआ हो, उसे उसके पिता माता अपनी गोद में उठा लेते हैं। तो अगर पाप का पंख, पाप आपके चारों तरफ लगा भी हुआ है और आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको उठा लेंगे, निश्चिंत रहिए। लेकिन प्रार्थना आपको जरूर करनी पड़ेगी। और जब आप प्रार्थना करेंगे ईमानदारी से, एकादशी के अवसर पर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपके पापों का नाश होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों की चर्चा करते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं अब पंडित जी से। मकर राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं आपके लिए। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बेवजह की चिंता से फिलहाल बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बारी है आज के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ने का। तो कहां से आया है हम तक तीसरा सवाल और क्या है आपकी समस्या का समाधान, अब ये जान लेंगे पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें सतीश कुमार जी ने लिखा है। सतीश कुमार जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 4 फरवरी 1992। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे। पुत्री का जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सतीश जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह साल 2024 में होने की संभावना बनती है। जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। उस समय में इनके विवाह होने की संभावना बन रही है। दूसरी बात, इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक है। वैवाहिक जीवन में चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको इनके स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि सेहत को लेकर के कुंडली में दिक्कतें बनती हैं। फिलहाल इनको एक मूंगा बनवा के पहना दिया जाए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे मूंगा पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, इनके लिए लाभकारी रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न हमें मनोज गोयल जी ने लिखा है। मनोज गोयल जी हमें गोरखपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 अप्रैल 1981, 1981। जन्म का समय है दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं गोरखपुर से। मनोज जी लिख रहे हैं कि व्यापार में मेरा बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो गया है, बहुत सारा पैसा फंस गया है। पैसा कब तक निकलेगा और मेरे व्यापार की स्थिति कैसे बेहतर होगी। मनोज जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी फरवरी 2024 तक बहुत शांतिपूर्वक आराम से काम करिए। किसी भी तरह के वाद विवाद और झगड़े झंझट से बचिए। फरवरी 2024 के बाद से आपके व्यापार में स्पीड आएगी और वहां से आपका फंसा हुआ पैसा निकलने की संभावना भी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि पूरा पैसा नहीं निकलेगा, 50-60% तक रिकवरी आपकी हो जाएगी। भविष्य में भी उधार देते समय आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पैसा फंसने की संभावना काफी ज्यादा है। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः
सूर्य भगवान का ये मंत्र पढ़ने से भी आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने पद्मिनी एकादशी को लेकर पूजा का विधान और व्रत के नियम बताएं, लेकिन कुछ लोग बीमार भी होते हैं और चाहते हैं कि कैसे भी करके हम प्रभु का ये व्रत न छोड़ें, दवाई लेनी होती है, ऐसी तमाम चीजें होती है, तो वो अगर व्रत करना चाहें तो क्या किया जा सकता है? देखिए, सामान्यतः जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो केवल जल और फल का प्रयोग करिए, वही बेस्ट है आपके लिए। लेकिन मान लिया आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप उसकी दवाइयाँ खाते हैं, मजबूरी है आपकी, आप नहीं रख पाते व्रत, तो आप जो भी भोजन एकादशी के दिन करिए वो पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं हुआ होना चाहिए। यानी अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करें बिना प्याज लहसुन का, और उस सात्विक भोजन को ग्रहण करने के साथ अगर आप पूजा उपासना करेंगे तो इसके परिणाम भी आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। लेकिन सामान्यतः अगर आपको उपवास रखना है, आप बीमार नहीं हैं, तो कोशिश करिएगा कि एकादशी पर केवल जल और फल खा करके उपवास रखा जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 29 जुलाई को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 29 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है, पारिवारिक मामलों में और रिश्तों के मामले में भी थोड़ी सावधानी आपको बनानी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर आप पूरे साल जप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बारी है जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या नमक का दान किया जा सकता है या किन स्थितियों में करना ये उत्तम होता है? पंडित जी। सामान्यतः नमक का दान करना मना है, वर्जित है। लेकिन अगर कुंडली में किसी तरह की अज्ञात बाधा हो, अननोन प्रॉब्लम हो, तो नमक का दान करना अच्छा होता है। इसके अलावा जब आप अपने पितरों के लिए दान करते हैं, पूर्वजों के लिए दान करते हैं, तो उसमें भी नमक का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन सामान्य दान में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। तो 29 जुलाई के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये भी जान लेते हैं आप पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 जुलाई, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 29 जुलाई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की। और आज की गुड लक राशि है कर्क। कर्क के बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, ये जानते हैं उनसे। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की मित्रता यानी दोस्ती के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि के जो लोग होते हैं ये सबके मित्र होते हैं और सबकी सहायता करते हैं, लेकिन इनको सामान्यतः अच्छे मित्र जीवन में कम मिलते हैं, कम जुड़ते हैं। अच्छे मित्रों के लिए इनको भगवान विष्णु की यानी श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। वो करना इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब वक्त है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या खास लेकर आए हैं पंडित जी, जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगर आपके घर में विवाह योग्य पुत्र हो और पुत्र का विवाह तमाम प्रयास करने के बावजूद न हो पा रहा हो, क्या करेंगे? पिता या माता में से कोई भी ये उपाय करेगा, अपने पुत्र के हाथों से किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बरगद का पौधा लगवा दीजिए। रोज सुबह और शाम अपने पुत्र के लिए नमः शिवाय का जप करिए। मामला विवाह का है, नमः शिवाय चलेगा। और पुत्र के हाथ में पीले रंग का एक कलावा, पीले रंग का कलावा दाहिनी कलाई में बृहस्पतिवार के दिन बांध दीजिएगा। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपके पुत्र का विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा कर आप तक जानकारी भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।